की वजह से हम गारे हिरा का सफ़र कर रहे हैं, जबल नूर की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे हम वहाँ पहुँचे तो आपको बताएंगे कि इस बार भी कितनी देर में हमने ऊपर का सफ़र किया है। अल्लाह हमारा सफ़र मुबारक करे और बरकतें अता फरमाए। ये गारे हिरा की तरफ जा रहे हैं। बसेस से उतरने के बाद हम जो है ना वो आगे जा रहे हैं टैक्सी करके, ताकि ये जो सड़क बनी हुई है और चढ़ाई है ये हमारी जो है ना वो गाड़ी से तय हो जाए। अपने होटल से गारे हिरा पर चढ़ने के लिए सफ़र किया, जबल नूर के नीचे मौजूद हैं। टैक्सी से यहाँ तक आए हैं, बड़ी ऊंची चढ़ाई थी और कुछ फासले पर टैक्सी वाले ने उतार दिया, तो उसके बाद हमारी जो है ना वो टांगों ने जवाब दे दिया। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी रात के 12 बजे हैं और हम आगे का सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। हमने तकरीबन 12 बजे गारे हिरा पर चढ़ना शुरू किया था और अभी 12:43 हो चुके हैं, यानी 43 मिनट्स हो चुके हैं हमें चढ़ते हुए। मैंने 7 जगह पर कम बेश हम बैठे हैं और अब मेरे ख्याल से आगे 10 मिनट का मज़ीद सफ़र है, जो आगे लाइटें नज़र आ रही हैं। अल्लाह हमें नसीब करे और उस जगह की बरकतें नसीब फरमाए। ये गारे हिरा के करीब हम मौजूद हैं, तकरीबन 15 फीट नीचे जाते हैं तो गारे हिरा है। रश बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 300-400 अफराद लाइन में लगे हुए, इसलिए हम ऊपर ही टॉप पर रुके हुए हैं। और ये नीचे की आबादी का और सामने क्लॉक टावर यानी काबा मुशर्रफा सामने है और ये आबादी है। यहाँ पर लोग नमाज़ें अदा कर रहे हैं, जो कि अंधेरे की वजह का नज़र नहीं आ रहा। अच्छी बात है कि ख़वातीन भी यहाँ पर रहती ताकि उनके चेहरे नज़र ना आए। और माशाल्लाह से ये खूबसूरत मंज़र अल्लाह की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 55 मिनट में ये सफ़र तय किया। 12 बजे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और 12:55 पे हमारा ये सफ़र मुकम्मल हुआ। गारे हिरा के पास इतना ज़्यादा रश है, इतनी बड़ी तादाद है कि वो मुमकिन ही नहीं है वहाँ तक जाना। और ज़ाहिर है नीचे जाने पर हमने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं कि बहुत कंजस्टेड एरिया है, एक बंदा मुश्किल वहाँ से पार कर सकता है, तो इसलिए हम ऊपर ही रुक गए हैं, थोड़ा तकरीबन 10-15 फीट ऊपर। और नीचे हमारा ग्रुप आ रहा है, इंशाल्लाह फिर हम यहाँ महफिल करेंगे। अगर मौका लगेगा तो वहाँ जाकर इंशाल्लाह नवाफिल अदा करेंगे। तो ये 55 मिनट का रास्ता है, तकरीबन 7 जगह पर हम बैठे हैं और बड़ी कंफर्ट माशाल्लाह सीढ़ियाँ हैं और परेशानी नहीं है। गारे सौर के मुकाबले में बहुत आसानियाँ हैं। अल्लाह हमारा सफ़र भी आसान करे और हमें और आप तमाम देखने वालों को भी इस जगह की बाद हाज़िरी अता फरमाए। सूरह क़सस की आयत जो भी यहाँ है वो ज़रूर पढ़े, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, 111 मरतबा जहाँ पर भी पढ़ेंगे अल्लाह ताला वहाँ मरने से पहले दोबारा आने की सआदत देगा। गारे हिरा की ज़ियारत करके बहुत ज़्यादा रश था, बड़ी मुश्किलात हुई और कोई समझने को तैयार नहीं होता, हर एक चाहता है कि उसकी बारी पहले आ जाए। बहरहाल हमने 4:02 पे यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया। पर महफिल भी हुई, नात ख़वानी भी हुई, दुआ भी हुई, बड़ी कैफियत थी। 4:02 पे हमने नीचे उतरना शुरू किया है। आगे इंशाल्लाह नीचे उतर के बताते हैं कितना टाइम लगा। 4:02 पे हमने गारे हिरा पे चढ़ना शुरू किया था, जबल नूर पे, और अभी 4:35 हो रहे हैं, हम नीचे आ गए हैं। वैसे जो गार की पहाड़ियाँ थी तो उससे तो हम नीचे तकरीबन 4:28 पे ही आ गए थे, 4:25 पे। लेकिन उसके बाद जो सड़क है वो भी ज़ाहिर चढ़ाई का हिस्सा है, तो उसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो 4:35 तकरीबन हमें वापसी आने में 33 मिनट लगे और बिहम्दिल्लाह ताला हम बासानी पहुँच गए हैं। अल्लाह हमारा सफ़र कबूल फरमाए और अल्लाह देखने वालों को, सुनने वालों को बार बार इस दर पाक की बाद हाज़िरी अता फरमाए। सबके लिए दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, तमाम दोस्त अहबाब के लिए, जिसने दुआ के लिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुबारक पहाड़ और पुरनूर गार में सबके लिए दुआ की है। आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह हमारा सफ़र आसान करे और आगे का सफ़र मुबारक करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फज़ल से हम तकरीबन 55 मिनट में इस जबल नूर पर चढ़े, गारे हिरा पर पहुँचे। यहाँ तकरीबन 15 फीट नीचे गारे हिरा है, रश बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहीं पर रुक करके वीडियोज़ बना रहे हैं। ये वो अजीम और मुबारक गार है जिस गार को गारे सौर पर भी फजीलत हासिल है, इसलिए कि गारे सौर में 3 दिनों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, वो बाबरकत बन गया। और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई महीनों तक इबादत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, खलवत नशीनी में यहाँ पर वक्त गुजारा। इस गार में आक़ा दो आलम अलैहि सलाम ने जो गारे सौर का गारे हिरा का इंतखाब किया, उसकी कई वजूहात उलमा ने बयान की। पहली वजह तो ये कि सरकार अलैहिस्सलाम खलवत नशीन होना चाहते थे और आने वाले ये जानते हैं कि बनी हुई सीढ़ियों के बाद भी 55 मिनट 7 जगह पर क़याम, पानी पीना, ठहराव करना, उसके बाद आना कितना मुश्किल है। आज से 1500 साल पहले आना कितना मुश्किल होगा, तो हुजूर ने खलवत नशीनी के लिए इस जगह का इंतखाब किया। उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात, आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम की शुरू से ख्वाहिश थी कि काबतुल्लाह शरीफ क़िबला बने।
اچھا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک ساری امت کا قبلہ کعبہ مشرفہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قبلہ کعبہ مشرفہ سے بدل کر کے بیت المقدس کو بنا دیا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کے بعد دوبارہ کعبہ مشرفہ قبلہ بن جائے، لیکن آقا دو عالم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ تو جو غار حرا کی لوکیشن ہے آپ وہ دیکھیں گے، اتنا خوبصورت اس کا اینگل ہے کہ بیک وقت جب بندہ اس مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف بھی ہوتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے، یعنی رب کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے، حضور کی چاہت بھی پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے آقا دو عالم علیہ السلام نے اس غار کا انتخاب کیا، اور پھر یہاں آتے ہوئے ایک ایک سانس ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ممنون و مشکور ہے، اور ان کے نام کا وظیفہ پڑھ رہی ہے کہ کس طرح سے روزانہ میرے محبوب کے لیے کھانا بنا کر لایا کرتی تھی۔ گھر میں ننھے ننھے سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، ام کلثوم ہے، شہزادی کونین ہیں، جناب قاسم ہیں، جناب عبداللہ ہیں، ننھے ننھے بچے وہاں پر گھر میں ہیں، اور آپ اکیلے اتنی دور کا سفر کرتی ہیں، یہاں آتی، حرم سے 4 کلومیٹر کا راستہ ہے یہاں کا، یہاں آتی اور یہاں آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی خبرگیری، سرکار کو کھانا کھلایا کرتی، پھر واپس جایا کرتی گھر میں کھانے بنانا، دیگر کام کاج۔ تو یقیناً یہ بتاتا ہے، یہاں آنے والی بڑے بوڑھے خواتین اس بات کو بخوبی سمجھیں گے، 55 سال کی عمر ہے ماں خدیجہ پاک کی، ماتھے پہ شکن بھی نہیں ہے، عرب کی مشہور تاجرہ ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی اور قرآن کریم کی پہلی وحی سرکار دو عالم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن کی سورۃ العلق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ بالترتیب 5 آیتیں اسی غار میں نازل ہوئی، اور یہی وہ غار ہے جہاں قید عالم علیہ السلام محو عبادت اللہ کرتے ہیں۔ كنز الكرم مولى النعم، كنز الكرم مولى النعم، هادي الأمم لشريك نطق الحجر، ساعتي الشجر، نطق الحجر، شق القمر بإشارته. Allah